इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुरलक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि में अत्यधिक महत्व है। पूरे भारत में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कैसे मनाएं आज दीपावली, साथ ही कुछ आसान से टिप्स के साथ आपके अपने कार्यक्रम गुरलक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। दोस्तों, दीपावली ऐसा त्योहार है जो कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यानी अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तो आज हम जानेंगे कैसे सभी राशि के लोग मां लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं और साथ ही में क्या है पूजा का सही मुहूर्त। और यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप सभी को दीपावली पर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं दीपावली का शुभ मुहूर्त। गुरलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को दीपावली पर की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान कुबेर का आशीर्वाद, भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कब करे लक्ष्मी पूजा, साथ ही जानते हैं दीपावली पूजा के शुभ मुहूर्त। तो मित्रों, दीपावली महापर्व पर धन, ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शुभ मुहूर्त में ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। विशेष शुभ मुहूर्त में पूजा करने से माँ लक्ष्मी की पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं दीपावली महापर्व पर पूजा के शुभ लग्न एवं शुभ चौगड़िया मुहूर्त। तो सबसे पहले जानते हैं चौगड़िया मुहूर्त के बारे में। दोपहर 12:12 से दोपहर 3 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 4:52 से सूर्यास्त तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। शाम को 5:48 से रात को 9 बजे तक अमृत और चर के चौगड़िए रहेंगे। मध्य रात्रि 12:11 से मध्य रात्रि 1:47 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। इन सभी चौगड़ियों में आप माँ लक्ष्मी का, भगवान गणेश का पूजन कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्रदोष काल के मुहूर्त के बारे में। आज जो प्रदोष काल है शाम को 5:48 से रात्रि 8:21 तक रहेगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो शाम को 7:19 से शाम को 7:32 तक रहेगा, जिसमें प्रदोष काल भी रहेगा, स्थिर वृष लगन भी रहेगा और कुंभ का स्थिर नवमांश भी रहेगा। यह लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त है। आइए जानते हैं कि आप सभी को घर पर लक्ष्मी पूजा करने का जो मुहूर्त है आज वो कौन सा है। तो शाम को 7:07 से रात को 9:04 तक वृषभ लगन में आप सभी अपने घर के अंदर लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, भगवान गणेश की पूजन कर सकते हैं। पंडित जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस लग्न के लोगों को कौन सा मुहूर्त जो है उनकी पूजा के लिए सही रहेगा। जी, वृषभ लगन यानी शाम को 7:07 से रात को 9:04 तक रहेगा। इसमें सामान्य पुरुष, गृहस्थी, आप और हम जैसे लोग, किसान, सेवाकर्मी, सौंदर्य प्रसाधन विक्रेता एवं निर्माता, वस्त्र व्यवसायी, कपड़ों के काम करने वाले, अनाज व्यापारी, वायदा एवं शेयर बाजार वाले जो हमारे दर्शक हैं, व्यवसायी जिनकी दुकान हो, मार्केटिंग फाइनेंस का काम हो, होटल जो मालिक हो, जो टीचर हो, अध्यापक की नौकरी में हो, जो लेखक हो, जो अकाउंटेंट हो, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बैंक कर्मी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो,
एवं नौकरी पेशा जो लोग हैं, आपको इस लग्न के अंदर माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश की आज पूजा करनी चाहिए। अगला जो लग्न है वो है सिंह लग्न। रात को 1:37 से मध्य रात्रि 3:53 तक सिंह लग्न रहेगा। इस सिंह लग्न के अंदर जो जज हैं, वकील हैं या न्यायालय से संबंधित जो व्यक्ति हैं, पुलिस विभाग से जो संबंधित व्यक्ति हैं, डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, वैद्य हैं, दवा निर्माता हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट हैं, सेना से संबंधित व्यक्ति हैं, कारखाने वाले जो उद्योगपति हैं, ठेकेदार हैं, हार्डवेयर के जो व्यवसायी हैं, उनको सिंह लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करना, भगवान गणेश की पूजा करना निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं पंडित जी से राशि अनुसार कैसे करें इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी पूजन। जी आइए, आपकी राशि के अनुसार आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से माँ लक्ष्मी की आप पूजन करें और साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करें। तो मित्रों, दीपावली में हर कोई व्यक्ति गणेश भगवान जी और माँ लक्ष्मी माता की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहता है। सिद्ध मंत्रों से आप आसानी से माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो मेष राशि वाले जो दर्शक हैं, वो हो सकते हैं इस वर्ष धनवान। कैसे, आइए वो जान लेते हैं। तो मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, दीपावली की शाम को सरसों के तेल के 5 दीपक घर के बाहर जलाकर रखें। एक दीपक किसी सुनसान स्थान में जलाकर रख के आए। इससे वर्ष भर आपके घर में आर्थिक परेशानी नहीं आएगी, दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। दीपावली की रात में लाल वस्त्र पर 555 ग्राम, कितना, 555 ग्राम छुआरा रखकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद उसकी भी, छुआरों की भी पूजा करें। पूजा करने के बाद कमल गट्टे की माला लेकर 108 बार मंत्र, जो मैं बता रहा हूँ आपके टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है, बहुत सरल माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला मंत्र है, ओम ऐं क्लीं सौः। इस मंत्र का आपको 108 बार आपको जाप करना है। सुबह छुआरों को उसी वस्त्र में लपेटकर आप तिजोरी के अंदर रख दें। आमदनी के एक से कई ज्यादा आपके जो सोर्सेज हैं वो बनने लग जाएंगे। माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर स्थायी रूप से निवास करने लगेगी, आपके घर में बरकत होने लगेगी। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके ऊपर भी माँ लक्ष्मी मेहरबान हो सकती है इस वर्ष। तो आपको क्या करना है, आज आपको दीपावली की शाम को भगवान श्री कृष्ण एवं राधा माता का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक आपको अवश्य जलाना है। दीपावली की रात को, यानी आज रात को, गणेश जी भगवान की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद में स्फटिक की माला लेकर कम से कम 108 बार, जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, आपके टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है, ओम ऐं क्लीं श्रीं। पुनः सुनिए, ओम ऐं क्लीं श्रीं। इस मंत्र का कम से कम 108 बार स्फटिक की माला से जाप करना है। इसके बाद में आपको अपनी पत्नी के हाथों से, अपनी कन्या के हाथ से, आपको अपनी माता के हाथ से माँ लक्ष्मी को सुहाग सामग्री भेंट करवानी है। दीपावली के अगले दिन आपकी पत्नी स्नान करके माता लक्ष्मी से अपने घर में निवास करने की प्रार्थना करते हुए इस सुहाग सामग्री में से श्रृंगार करें, तो निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी आपके घर में, आपके जीवन में न केवल पूरे वर्ष बल्कि ताउम्र मेहरबान रहेगी। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, दीपावली के दिन यानी आज आप किसी कुंवारी कन्या को आमंत्रित करके उससे भोजन अवश्य कराएं। उस भोजन में मीठा अवश्य हो। भोजन के पश्चात जब कन्या जाने लगे, तब उसके पैरों में महावर लगा के आप लाल कपड़े पे उसके पैरों के आपको निशान लेने हैं। जब उसके निशान उस कपड़े के ऊपर आ जाएं, तो उस कपड़े को लपेट के धन के स्थान पे रखें। रात में दीपावली पूजन के बाद कमल गट्टे की माला लेकर 5 माला कम से कम कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो कम से कम 108 बार एक माला भी करें। इस मंत्र का जाप जो आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, ओम क्लीं ऐं सौः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम क्लीं ऐं सौः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। माता लक्ष्मी की कृपा से सालों साल आपके घर में धन की बारिश होती रहेगी। तो मेष, वृष और मिथुन राशि वालों ने ये तो जाना कि इन उपायों को करके आप किस तरह बना सकते हैं अपनी दीपावली को शानदार और कैसे कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न।
चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए इस दीपावली पर। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी चांदी हो सकती है। कैसे हो सकती है, आइए वो भी जान लेते हैं। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा। शुभ धातु है चांदी। दीपावली की रात में चांदी के दीपक के अंदर घी का दिया जलाकर भगवान गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद स्फटिक की माला लेकर 501 बार, कितनी बार? कम से कम 501 बार आपको एक मंत्र का जाप करना है। आपकी टीवी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, ओम ऐं क्लीं श्रीं। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम ऐं क्लीं श्रीं मंत्र का आपको कम से कम 501 बार जाप करना है। पूरे वर्ष भर आपकी चांदी बनी रहेगी। आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर में, आपके व्यापार में बना रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनकी भी किस्मत चमक सकती है। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको अपनी किस्मत यदि इस वर्ष चमकानी है तो दीपावली के दिन 5 मीठी रोटी आज आपको बनानी है। उन 5 मीठी रोटी में से 3 रोटी आपको किसी लाल रंग की गाय को खिलानी है और 2 मीठी रोटी आपको कुत्ते को खिलानी है। इस प्रयोग से निश्चित तौर पे आपकी उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो रही है। धन लाभ के लिए, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए नाग केसर और शहद एक डिब्बी में रखकर माँ लक्ष्मी जी के, भगवान गणेश जी के साथ में उसकी भी पूजा करें। पूजा के बाद कमल गट्टे की माला लेकर कम से कम 108 बार आपको एक मंत्र का जाप करना है। आपके टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, ओम ह्रीं श्रीं सौ। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम ह्रीं श्रीं सौ। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अगले दिन सुबह उस डिब्बी को लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में, अपने गले में अगर आप रख दें तो पूरे वर्ष पर्यंत आपके तिजोरी में, आपके गले में माँ लक्ष्मी जो है वो हम पूरा आशीर्वाद बना के स्थायी रूप से निवास करने लगती है। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं वो भी अमीर बन सकते हैं इस वर्ष। तो कन्या राशि वाले जो दर्शक हैं उनको बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, धन की कमी को दूर करने के लिए एक चांदी का कछुआ घर लाकर ऐसी जगह पर रखें जहां घर में आने वाले सभी व्यक्तियों की उसके ऊपर नजर पड़े। इससे एक तो क्या होगा, आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी, नकारात्मक जो ऊर्जा है वो खत्म होगी और कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। इस उपाय को आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। दीपावली की रात में एक कटोरी खीर तथा एक नारियल लेकर छत के ऊपर आप चले जाएं। उसके बाद माँ लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए एक मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। उस मंत्र का मैं आपको बता देता हूँ क्या मंत्र है वो, ओम श्रीं ऐं सौ। ओम श्रीं ऐं सौ। इस मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में भ्रमण करते रहें, घूमते रहें और मुख्य द्वार पर जाकर नारियल को फोड़ दें। निश्चित तौर पर आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपके घर में अन्न का और धन का भंडार पूरे वर्ष बना रहेगा। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाई है ये दिवाली आपके लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक से पहले हमने जाना किस राशि के लोगों को क्या करना है इस दीपावली और कैसे छोटे छोटे उपायों से सफलता और धन को आप पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके सपने साकार हो सकते हैं इस वर्ष। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आइए जान लेते हैं। तो आज आपको यानी दीपावली की रात को घर के प्रत्येक कोने में 5 मुट्ठी गेहूं रखने हैं और उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है।
जो रात भर जलते रहे। स्फटिक की माला लेके 5 माला कम से कम आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र आपके टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, आप लिख लीजिए उसको। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम। इस मंत्र का 5 माला आपको जाप करना। निश्चित तौर पर पूरे वर्ष पर्यंत आपके सपने साकार होंगे। लक्ष्मी गणेश का आशीर्वाद मिलेगा, कुबेर का आशीर्वाद मिलेगा। जिंदगी में पूरे वर्ष किसी भी तरह का आपको अभावों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके घर बन सकते हैं इस वर्ष। धन की कमी के कारण अथवा अन्य किसी समस्याओं की वजह से यदि आपके घर का सपना अधूरा है तो इस दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी आपके उस सपने को पूरा कर सकती है। आइए जानते कैसे। तो अपने हाथ से एक मिट्टी का घरौंदा बनाए, जैसे अपन बचपन में मिट्टी के मकान बनाते थे वैसे मिट्टी का एक घरौंदा बनाए। उसमें कुछ मुरमुरे, बताशे और लड्डू रखकर भगवान गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करें और प्रार्थना करें कि आपका अपना स्वयं का घर हो। पूजा के बाद बताशे और लड्डू जो हैं वो बच्चों में बांट दें और मुरमुरे को सुबह नदी के अंदर या किसी बहते हुए पानी में प्रविष्ट करा दें। दीपावली की रात को कमल गट्टे अथवा स्फटिक की माला लेकर कम से कम 5 माला, एक मंत्र मैं आपको जो बता रहा हूँ, ओम आइम क्लीम सौ, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है, लिख लीजिए आराम से। ओम आइम क्लीम सौ, इस मंत्र का कम से कम 5 माला आपको दीपावली की रात को यदि आप जाप करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनको समस्या रहती है कि हमारा खुद का मकान नहीं है, घर का मकान नहीं है। यदि आप इस मंत्र का दीपावली पे इस तरीके से पूजन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको आपके स्वयं के घर की प्राप्ति होगी, मकान की प्राप्ति होगी। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं वो होंगे कर्ज से मुक्त। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं इस दीपावली के दिन। तो आज दीपावली की रात में आपको एक मिट्टी के बर्तन में चांदी के सिक्के को रखकर उस स्थान पर रखना है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। कमल गट्टे की माला लेकर 108 बार आपको एक मंत्र का जाप करना। आपकी टीवी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, ओम ह्रीम क्लीम सौ, ओम ह्रीम क्लीम सौ। इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। निश्चित तौर पर अगली दीपावली का त्यौहार आएगा जब तक आप खूब धन कमाएंगे और किसी से यदि आपने कर्ज भी ले रखा है तो वो इस वर्ष के अंदर आप उस कर्ज को भी चुका देंगे और आपके घर में बरकत बनने लग जाएगी। तो दोस्तों, पंडित जी के बताए हुए टिप्स पर अमल कीजिए, यकीनन आपको लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं जिससे उनकी दिवाली बने बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके घर में इस वक्त माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो सकता है। ये जानते हैं कैसे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर सकती है। तो आज आपको चांदी के एक पात्र में, चांदी के बर्तन में सिंदूर, 7 कौड़ी, कमल का पुष्प एवं श्री यंत्र रखकर माँ लक्ष्मी माता के सामने उस पात्र को रखना है और उनकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में आपको स्फटिक या कमल गट्टे की माला से कम 7 माला एक मंत्र का जाप करना। आपकी टीवी स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सौ। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सौ। इस मंत्र का कम से कम 7 माला आपको जाप करना है। पूजा के बाद चांदी के पात्र को सभी सामग्री जो उसके अंदर आपने सामग्रियाँ रखी हैं उनको घर में धन के स्थान पे रखने से, जैसे तिजोरी में रख सकते हैं, गल्ले में रख सकते हैं, माँ लक्ष्मी माता आपके घर में आपकी तिजोरी में निवास करने लग जाती, जिससे कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी निश्चित तौर पे धन का कलश इस साल छलक सकता है। तो कैसे छलके आपके घर में धन का कलश, आइए उसका उपाय जान लेते हैं। तो आज दीपावली की रात को आपको 3 कमल गट्टे, 3 पीली कौड़ी और 1 साबुत सुपारी लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या घर में धन रखने के स्थान पर आपको उसको रखना है और रोजाना पूरे वर्ष पर्यंत आपको उसको दीपक अवश्य दिखाना है जो आपने पोटली बना के रखी। आज दीपावली की रात को कमल गट्टे की माला लेकर
5 माला एक मंत्र का जाप करना है। बहुत सरल मंत्र है, आपके टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। ओम रिम ऐं क्लीं श्रीम। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम रिम ऐं क्लीं श्रीम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। निश्चित तौर पर अगली दीपावली तक आप धनवान बन जाएंगे। धन से संबंधित जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके घर में इस वर्ष खुशहाली आ सकती है। आइए जानते हैं कैसे आपके घर में खुशहाली लाएं। तो आज दीपावली की रात में भगवान गणेश जी की माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद स्फटिक की माला से कम 108 बार आपको एक मंत्र का जाप करना है। आपके टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, ओम रीम क्लीम सौ। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम रीम क्लीम सौ। इस मंत्र का कम से कम 108 बार स्फटिक या कमल गट्टे की माला से आपको जाप करना है। निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। नवविवाहित ब्राह्मण कन्या को बुलाकर उसको भोजन करवाएं और अपनी पत्नी के हाथों से उसे सुहाग सामग्री आज के दिन आप दान करें, उसको दें, तो निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। भगवान कुबेर का, भगवान गणेश का आशीर्वाद पूरे वर्ष पर्यंत आपके ऊपर बना रहेगा। जी पंडित जी, तो आखिर में हम आपसे इस दीपावली पर हमारे दर्शकों के लिए कोई विशेष उपाय भी जानना चाहेंगे। आज मैं जो आपको विशेष उपाय बता रहा हूँ, यदि आप उसको करते हैं तो पूरे वर्ष पर्यंत आपके घर में धन की कमी नहीं रहती, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की है। उनमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन के बाद में घर के सभी कमरों में शंख और डमरू को अवश्य बजाना चाहिए। यदि आप शंख बजाते हैं, डमरू बजाते हैं, तो उससे आपकी जो घर की दरिद्रता है वो घर से बाहर जाती है और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि दीपावली की रात को पास में कोई मंदिर हो, वहाँ पे दीपक अवश्य जलाएं। अपने घर में जो तुलसी माता का जो पौधा है वहाँ पे शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। पीपल के वृक्ष के पास में दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। इस तरीके से यदि आप तीनों जगह अपने घर में तुलसी के पौधे के समक्ष दीपदान करती हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में पूरे वर्ष पर्यंत माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। सभी संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। एक विशेष बात और यह है कि आपको दीपावली पूजन के अंदर दीपावली दीपक के लिए यदि आप तिल्ली के तेल का प्रयोग करें तो आपको विशेष फायदा मिलता है। तो पंडित जी, इस विशेष उपाय के साथ आखिर में हम आपसे आज का विशेष पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी, आज का जो पावर मंत्र है वो माँ लक्ष्मी से संबंधित ही है। रोजगार की प्राप्ति के लिए, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र को आप लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम, पुनः इस बार उच्चारण सुनिए, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का पूरे वर्ष यदि आप जाप करते रहते हैं तो रोजगार से संबंधित किसी भी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में हमेशा प्रवेश करती रहेगी। तो दर्शकों, मनाएं इस दीपावली को शानदार तरीके से। उम्मीद करते हैं आज के ये टिप्स आपके लिए उपयोगी जरूर साबित होंगे। आशा करते हैं इस दीपावली आपके घर धन की वर्षा हो और मंगल काम हो। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी का, भगवान गणेश का, भगवान कुबेर का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। आपके मन की दरिद्रता का नाश हो, आपके धन की दरिद्रता का नाश हो, आपके घर में धन का भंडार, अन्न का भंडार हमेशा भरा रहे, वंश में वृद्धि हो, यश कीर्ति में वृद्धि हो, आप सभी का कल्याण हो। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,